तरह के इश्क हैं। पारमार्थिक तल पर इश्क का मतलब होता है कि अहम को विगलन चाहिए, कुछ ना बचे। पारमार्थिक तल वही है जहाँ कुछ नहीं होता, वो मौन का तल है, वो शून्यता का तल है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सत्य है, ब्रह्म है, आत्मा है, बस यही। और व्यवहारिक तल पर जमीनी इश्क का मतलब होता है अपने आप को उससे जोड़ लेना जो तुम्हें आसमान तक ले जा सके। क्योंकि आसमान खुद नीचे नहीं आता, वो आसमान वो क्या कैसे नीचे आए, मजबूरी बेचारे की। वो जमीन पर ही अपने आप को खड़ा कर देता है, कई बार जमीनी शक्लों में। विवेक का मतलब होता है उन शक्लों की सही पहचान, ताकि अन्य शक्लों के साथ जाकर उम्र न बर्बाद करो। और उस शक्ल की सही पहचान वैसे नहीं होती कि खाल कितनी चमक रही है, नूर कितना है, ओजस तेजस, वाह बाबा जी का चेहरा क्या मस्त चमक रहा है। वो जितना भी चमक रहा है उतना काम तो कोई सलून वाला भी कर सकता है। ऐसा चमका दिया जाएगा। हम्म, तुम क्या बोलोगे? ब्राइडल वालों से पूछो, ऐसा करते हैं, मस्त रिफ्लेक्शन मारती है। जमीन पर आसमान को पहचानना होता है, यही विवेक है। और पहचान तभी पाओगे बाहर आसमान को जब भीतर आसमान की प्यास होगी। जिसको आजादी चाहिए ही नहीं, वो आजादी लाने वाले को क्या पहचानेगा? जिसने तय कर लिया है भीतर की ये आजादी वगैरह खतरे का खेल है, हमारे बंधन ठीक हैं, उसके लिए तो आजादी लाने वाला खतरा है। धोखे से उसको पहचान भी गया तो पीठ दिखा देगा, तुरंत मुड़ेगा वापस, कहेगा इधर नहीं। बाहर उसको पहचानो, उसके लिए पहले भीतर का कुछ हाल पता होना चाहिए, यही माया फंस जाते हो। भीतर का हाल पता करने की प्रेरणा कौन देता है? बाहर वाला। गुरु बिन ज्ञान ना होए, तो गुरु आता है, वो कहता है भीतर का हाल पता करो। लेकिन अगर भीतर का हाल बिल्कुल ही नहीं पता है तो गुरु को पहचान ही नहीं पाओगे। ये माया है, यहां फंस जाते हो। अब क्या करें? भीतर तुम्हें कौन मोड़ेगा? गुरु। ठीक। और भीतर गुरु तब न मोड़ेगा जब पहले उसके पास बैठोगे, पता नहीं किसके पास जाके बैठ गए। तो भीतर मुड़ने वाले की पहचान हो सके, इसके लिए भीतर का आलम पता होना चाहिए। और भीतर का नहीं हाल पता होता जब तक कोई बाहर से नहीं मिला है तुम्हें भीतर मोड़ने को, तो यहां पे फंस जाता है आदमी। इसका फिर उपाय जानते हो क्या निकलता है? वही निकलता है जो फिर शम्स ने करा था। बाहर वाला जब देखता है कि भी इस सामने वाले में इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मुझे पहचान पाए, तो वो फिर अपनी ओर से अपने ऊपर खतरा उठा करके उसके पास जाता है, कहता है ये तो मुझे पहचान नहीं पाएगा। ये मुझे पहचान भी तभी पाएगा जब मैं पहले इसको पहचान करना सिखाऊंगा। आपको जब कोई पहचान नहीं आती है तो आप गुरु की पहचान जानते हो क्या? दुनिया में आप कुछ नहीं पहचान पाते ठीक से।
संत ज्ञानी गुरु इनको ही पहचान लोगे क्या? तो फिर अपने ऊपर खतरा उठाता है प्रेमी ज्ञानी। वो कहता है ये अपने आप तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे, मुझे जबरदस्ती जा करके इनका पीछा कर करके इनको पकड़ना पड़ेगा, इनको सिखाना पड़ेगा पहचानना, ये बाद में मुझे पहचानेंगे। उल्टी गंगा हो जाती है। आमतौर पे आप किसी को पहचानते हो, उसके पास जाते हो। उल्टी गंगा ये हो जाती है कि पहले उसको पकड़ो, अपने पास लाओ, फिर कई साल बाद वो मुझे पहचान पाएगा। पहले उसको पास लाऊंगा, पहचानना सिखाऊंगा, और इस लंबी प्रक्रिया में कई वर्ष लगेंगे, उसके बाद वो मुझे पहचान पाएगा। पर कई वर्ष ये बीत पाए उससे पहले बहुत बार घात हो जाता है। क्योंकि जब आप ले करके आते हो ना बहुत सारों को कि आओ आओ तुमको सबको पहचानना सिखाऊंगा, तो उसमें आप हर तरीके के तत्वों को इकट्ठा कर लेते हो, आकर्षित कर लेते हो, उनको कर लेते हो, उनके परिवार वालों को कर लेते हो, समाज में खलबली थोड़ी मचा देते हो, तो उसमें फिर उपद्रव हो जाता है। लेकिन उसका कोई उसका कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। एक धारा चलती है विचार की जो कहती है कि जीसस को सूली दी नहीं गई थी, ये खुद उन्होंने पूरा आयोजन करवाया था। तो इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं बचा था जेरूसलम वालों को ये प्रमाण देने का कि सुनो मेरी बात। कोई सुनते ही नहीं था उनकी बात। उनके पक्ष में जनमत नहीं था, तभी तो वो उनको जब लटका रहे थे, उनके साथ दो और थे, उनको भी लटकाया रहा था। वो सारे वो कौन थे? वो साधारण चोर, ऐसे ही अपराधी थे, हल्के फुल्के। उनको अपराधी भी माना गया था तो इस तल का कि ये ऐसे ही है, चोरों की बिरादरी के अपराधी हैं। और भारी भीड़ वहां इकट्ठा थी, कोई वो धरना प्रदर्शन विरोध थोड़ी कर रहे थे कि इसको नीचे उतारो नहीं तो आग लगा देंगे पूरी दुनिया में। कुछ नहीं, सब खड़े हैं देख रहे हैं। दो चार उसमें बीच बीच में थे, वो थोड़ा बुरा मान रहे थे, रो रहे थे, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बड़ी जबरदस्त स्थिति फंस जाती है। समझ में आ रही है? हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत उल्टे पुल्टे हैं, और ये कितनी खौफ की बात है कि हम उन्हीं पर अपनी पूरी जिंदगी बिता भी देते हैं, मान कर कि ये सब ठीक है, सच है, ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो करना ही होता है। पर ये तो है ना, कुछ भी नहीं है। तुम जो कुछ बोल रहे हो सब गलत है, तुम जो सोच रहे हो सब गलत है, तुम्हारी जिंदगी के सारे आधार खोखले हैं। और तुम इतने गलत हो गए हो कि सही से अब तुम्हें मृत्यु तुल्य डर लगता है। तुम थोड़े बहुत गलत होते तो सुधरना इतना मुश्किल नहीं होता। तुम इतने गलत हो चुके हो कि सच अब तुम्हें दुश्मन जैसा लगता है। ये समस्या है। किसी भी आध्यात्मिक आदमी की व्यवहारिक समस्या ये है कि वो जिनसे बात कर रहा है उनमें और उस व्यक्ति में इतना फासला आ गया है, जैसे आसमान और जमीन का।